हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 और हमारी प्रश्नावली जो होगी वो होगी 2.2 प्रश्नावली होगी अपनी 2.2 स्टार्ट करने वाले। 2.1 जो की थी वो हमने पिछली वीडियो में कर दी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हमें दे रखा है कि आपको किसी संख्या में, मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किसी संख्या में तो मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x, ठीक है, x मान लिया हमने। आगे क्या दे रखा है कि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है। 1/2 घटाना है, 1/2 घटाने पर इस संख्या में 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये संख्या होगी माइनस में 1/2 घटा दिया, ठीक है। 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये जो आया है इसको 1/2 से गुणा करने पर परिणाम गुणा 1/2 बराबर क्या दे रखा है, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। परिणाम गुणा 1/2 यानी कि बराबर में 1/8 आता है। तो परिणाम हमारा ये था, इसको गुणा कर देते हैं x माइनस 1/2 को गुणा करते हैं हमने 1/2 से, बराबर क्या आ गया 1/8, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंदर गुणा कराएंगे, आप अंदर गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, या तो आप इसे अंदर गुणा करा दो या ये गुणा में तो इस साइड में भेज दो, ये क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, या फिर ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा। किस प्रकार से देखिए, ये जो संख्या है गुणा में इसे इस साइड में भेज देते हैं, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 1/2 बराबर में 1/8 था। इस साइड में गुणा में क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 1 से 1 है, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 4 2 8, यानी कि x माइनस 1/2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 1, 4 गुणा 1 4, 1/4। अब माइनस 1/2 इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो हम जानते हैं माइनस का तो इस साइड में जाके प्लस का आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस में 1/2। ये हो गया हमारा लघुत्तम है 4, 1 प्लस में 2 2 4, 2 इसको 1 से गुणा किया 2, ठीक है, 3/4। x बराबर क्या है हमारा 3/4, ये हमारी संख्या है। वह संख्या क्या होगी 3/4, ठीक है। 2 नंबर अपना दे रखा है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो माना लंबाई बराबर L तथा चौड़ाई बराबर B मान लेते हैं। अब प्रश्न में दे रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई प्रश्नानुसार लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। 2 मीटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 मीटर अधिक है, ठीक है। ये हमारी 1 नंबर होगी। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप बराबर 154 मीटर, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है परिमाप। परिमाप हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर 154। 2 लंबाई हमारी है L और चौड़ाई होती है B बराबर में 154। अब देखिए लंबाई हमारी किसके बराबर है, 2b प्लस में 2 के, लंबाई के स्थान पर हम ये रख देते हैं, ठीक है। तो 2 कोष्ठक L के स्थान पर हम रखते हैं 2b प्लस 2, L का मान क्या है 2b प्लस 2, प्लस में b है
बराबर 154। यहाँ पर क्या किया हमने, एल का मान रखा है, मान रखने पर एल का मान हमारा ये था, यहाँ पर रख दिया। देखिए 2 ये है, गुणा में एक साइड में जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2b है, देख भी हो गया 3b + 2, ये 2 इस साइड में जाके 154/2, ठीक है। काट देंगे तो 7 7 अंतर आ गया, ठीक है ना, 7 2 14 7 2 14। 3b 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस है तो माइनस का देगा, 3b = सतंतर -2 हो गए 75। तो 3b = 75, b = हो जाएगा 75/3, 25 दिए 75। b का मान क्या आ गया हमारा, b = 25 मीटर आ गया, ठीक है ना, b का मान 25 मीटर आ गया। अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो l का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, l = 2 × 25 + 2, 25 2 50 + 2, 25 से 2 क्या हो गए 50 से 2 हो गए 52। l = 52 मीटर। लंबाई हमारी हो जाएगी 52 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी 25 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, 3 नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और दे रखा है तथा उसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हमें दे रखा है 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। सरल बट्टा नहीं करें तो 15 2 60 60 2 62/15 सेमी, ठीक है। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु क्या होगा, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, समान 2, बाहु का मतलब भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये मान लेते हैं हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है। ये हमारा क्या हो गया, आधार, ठीक है। आधार हमें दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी एक समान भुजाएं उनका माप ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार करते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 समान भुजाओं का योग, भुजाओं का योग प्लस आधार। समान भुजाएं मान लेते हैं, ये ए है, ये भी ए है, ये आधार हो गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 2 समान भुजाएं ए प्लस आधार। आधार कितना है देखिए 4/3, ठीक है। परिमाप हमें दे रखा है 62/15, 62/15 हमें परिमाप दे रखा है यहाँ पर देखिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 2a प्लस में 4/3, 62/15। 4/3 को इस साइड में लेके आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 62/15 ये इस साइड में आएगा तो माइनस के 4/3 बराबर में क्या आ गया 2a, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम क्या आ रहा है, 15 और 3 का जा रहा है 5 3 15 और 3 का एक बार, 5 का जा रहा है 5 1 5, ठीक है। लघुत्तम क्या आ गया हमारा 15 आ गया।
15, 15 का 15 में एक बार, 1 को 65 से गुना करेंगे तो 65 माइनस 3 बार जा रहा है 520, तो सॉरी 5 बार जा रहा है 520 बराबर में 2 कितने बचे 42/15 बराबर क्या आ गया 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42/15 गुणा 2 बराबर 1, काटेंगे तो 21, तो ए का जो मान आएगा हमारा वो आ जाएगा 21/15। ए इज इक्वल टू देखिए 21/15, 3 से कट रहा है 7 के 21, 5 के 15, यानी कि ए का मान क्या आ जाएगा 7/5। दोनों जो समान भुजाएं वो क्या होगी हमारी 7/5 और 7/5, ये भी 7/5 और ये भी 7/5 सेमी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दे रखा है 4 नंबर, दो संख्याएं दे रखी है, तो मान लेते हैं माना प्रथम संख्या बराबर x तथा द्वितीय संख्या बराबर y, ये हमने मान ली, ठीक है ना। हमें दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 95, तो प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा x + y = 95। एक नंबर प्रश्न, एक नंबर समीकरण। अभी नेक्स्ट हमारी देखो दे रखा है हमें, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यदि एक संख्या मान लेते हैं x है वो दूसरी से क्या है 15 अधिक है, तो y + 15 अधिक है तो प्लस में 15 करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। ये समीकरण हमारी हो गई। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x का मान है y + 15, तो y + 15 प्लस में y था ही बराबर 95, 1 और 1 2y, 15 को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस के 95 - 15 कितने हो गए 0, 80। 2y का मान कितना हो गया 80, तो y = क्या आ जाएगा, इस 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो भाग में बटा 2 यानी कि 40। y = क्या आ गया हमारे पास 40। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो आप, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखिए तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x = y + 15 यानी कि 40 + 15, 40 50 55 यानी कि x के इसके बराबर आ जाएगा 55। तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 55 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 40, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 5। दे रखा है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दे रखी है उसी प्रकार 5 नंबर है, तो माना प्रथम संख्या बराबर x तथा द्वितीय संख्या बराबर y कह रखा है। इसमें कहा है कि दो संख्याओं में अनुपात यानी कि x/y बराबर 5/3, ठीक है ना। अनुपात ये हो गया, पहले का मतलब ये हो गया अनुपात में अगर कोई संख्या x अनुपात y = 5/3, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। x/y = 5/3, यहाँ से x का मान निकाले, y को इस साइड में लेके जाएंगे तो x = 5/3 × y, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे दे रखा है यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर मान लेते हैं बड़ी संख्या x है छोटी संख्या y है, तो
x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें 18, अंतर दे रखा है 18। तो x का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से मान रखने का, किसका मान रख रहे हैं हम, x का मान क्या है 5/3 y पर माइनस में y इज इक्वल टू 18। देखिए लघुत्तम क्या आएगा हमारा, लघुत्तम हमारा आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर बतानी है 3 का 3 में भाग एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5y माइनस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 18। तो हमारे पास कितने में से 5 में से 3 लिए 2y/3 बराबर 18। 3 को इस साइड में लेके जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 18 इंटू 3। 2 गुना में है तो ये जो कहाँ चले जाएगा भाग में, तो y इज इक्वल टू 18×54/2। 2 भाग में था, गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 27। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। तो एक संख्या तो हो गई 27। अभी दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने का, अब देखिए समीकरण 1 में मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5/3 गुणा y का मान कितना है 27। काटेंगे तो 9 3 27, 9 से 3 से कट रहा है 9 3 27, 9 5 45। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 45, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।